वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याशु तं नमामि गजाननम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधाभक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां यात समन्वितां तां त्रिभागवती गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। राधासाध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकिं तस्य शेषं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोगों के समक्ष एक विशेष नियम, विशेष कार्य, उसको बतलाने के लिए या उसको याद रखने के लिए मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कर्म हम सभी लोग कर रहे हैं जीवन में, कुछ ना कुछ कर्म में लगे हुए हैं और आध्यात्म पथ पर तो हम लोग चलते ही हैं। और हम लोग देखते भी अपने जीवन में कि पूजा पाठ इत्यादि कर्म सभी लोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पर करना भी चाहिए। लेकिन विषय ये होता है क्या करें क्या ना करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, कर सब रहे लेकिन पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या करें क्या ना करें और कैसे करें। जब करें तो कैसे करें और क्या ना करें। तो कुछ छोटी मोटी बातें जो हम लोग अपने जीवन में यापन करते हैं, क्रियाएं करते हैं, पूजा संबंधित बातें या पूजा कर्म, तो उसमें हम लोग थोड़े से विधि विधान की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसका नॉलेज कैसे होना चाहिए या हम उस काम को कैसे करें। तो कुछ बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जो सदगृहस्थ हैं, सदगृह कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें क्या क्या करनी चाहिए। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कल्याण चाहने वाले गृहस्थ एक मूर्ति की पूजा ना करें। जो गृहस्थ धर्म में चल रहे हैं, गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, वो देखा करिए कोई एक देवताओं को रख करके उन्हें पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा मत है मुनियों का, ऋषियों का। देखिए समय समय पे शिव जी की भी आवश्यकता पड़ती है आप लोगों को, गणेश जी महाराज की भी आवश्यकता पड़ती है, दुर्गा मैया की भी आवश्यकता पड़ती है। नाना विध देवी देवताओं का हमें आवाहन पूजन करना पड़ता है, विशेष कार्य निमित्त, मनोकामना निमित्त। श्रावण आया तो हमें शिव जी का अभिषेक करना पड़ता है। पंडित जी बताते हैं कि अभिषेक करना चाहिए। ऐसे ही गणेश जी कोई भी कार्य करते हो, सदगृहस्थ में तो कोई भी मंगल मांगलिक कार्यक्रम तो गणेश जी का आह्वान करना ही पड़ता है। तो गणेश जी का चित्रपट हुआ या गणेश जी कोई तांबे की, धातु की कोई मूर्ति हो, वो हम लोग घर में ला करके रखते हैं। इत्यादि देवी देवताओं का, राधा कृष्ण, लड्डू गोपाल, बालकृष्ण लाल, द्वारकाधीश जी महाराज, शालिग्राम जी, अनेक देवी देवताओं का हम लोग को वहाँ पर, मतलब जो 5 देवता हैं उनकी मूर्तियाँ तो रहनी चाहिए। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी महारानी, देवी दुर्गा, शिव विष्णु, इन देवताओं की मूर्तियाँ या उनका चित्रपट हमारे घर में अवश्य होनी चाहिए, जो सदगृहस्थ धर्म में हैं, जो उनका पालन करते हैं। लेकिन अब मूर्ति, एक मूर्ति ना रखें कभी भी, खाली एक मूर्ति कभी भी ना रखें। अनेक मूर्तियों को पूजन करना चाहिए, उससे कामना पूरी होती है। किंतु घर में 2 शिवलिंग ना रखें,
इस बात का पूर्ण ध्यान दें आप। 2 शिवलिंग को ना रखें, खाली एक शिवलिंग। एक गृहस्थ धर्म में एक ही शिवलिंग होना चाहिए। 3 गणेश जी ना रखें। चित्रपट चल सकते अलग अलग, मूर्ति ना रखें। ध्यान दीजिएगा, मूर्ति ना रखें। 3 गणेश जी। 2 शंख ना रखें। 2 शंख का जहाँ पूजा घर है वहाँ पर ना रखें। 2 सूर्य ना रखें। सूर्य भगवान की कोई मूर्ति हो, कुछ भी हो, एक ही सूर्य भगवान को रखें। 3 दुर्गा मूर्ति ना होनी चाहिए। दुर्गा जी की अलग अलग मूर्तियाँ ना हो, खाली एक मूर्ति से आपके पूरे घर की पूजन हो जाएगी। 2 शालग्राम की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को शांति होती है। शालग्राम भी एक ही रखें। अगर जिनके घर में अभी भी याद रखिए 2 शालग्राम से अधिक है तो वो ना रखें। एक ही शालिग्राम अपने घर पर विराजमान रखें, ठीक है। और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, उनका आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है। वो जैसे हैं प्रतिष्ठित ही है। खाली उन शालिग्राम जी के ऊपर आप कैसे भी करके कोई भी देवी देवताओं का आह्वान या पूजन हम लोग शालिग्राम जी के ऊपर कर सकते हैं। पत्थर, काष्ठ, सोना या अन्य धातुओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा घर में, मंदिर में करनी चाहिए, ठीक है। घर में चल प्रतिष्ठा करनी चाहिए और मंदिरों में अचल प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ये कर्म ज्ञानी मुनियों का वर्णन है, प्रमाणित मिलता है सब चीज़ें, तो हमें इसका पालन करना चाहिए। तो ये सब जो क्रियाएं हैं हमें बस इनको समझना है, इनको अपने जीवन में यापन करना है और अपने जीवन में फॉलो करना है। कैसे हर सदगृहस्थ आश्रम में जो रहते हैं उन्हें क्या क्या कर्म करने चाहिए और किस प्रकार करने चाहिए, इसकी हमें जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हम अपने जीवन को बना सकते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।